Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today, I will explain you the fifth chapter of class 7th and this is from geography. This chapter name is water, यानी पानी या जल. आइए जानेंगे पानी को इस पाठ के माध्यम से या फिर इस चैप्टर के माध्यम से. फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. नेक्स्ट है फ्रेश एंड सलाइन वाटर, salinity of ocean water, need of water conservation or water harvesting, distribution of major water bodies, movement of ocean water. Next है turn up. What is shown in this picture? इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है? Desert. Why ocean after cannot be used for drinking? Because it is salty. Next, let's start with introduction. Water is very significant resource on the earth. It is a unique feature of our planet. It is essential for human beings, plants and animals. जो वाटर है यानी पानी है वो हमारे अर्थ पर एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिसोर्स है और ये एक यूनिक फीचर है हमारे प्लेनेट का. हमारे प्लेनेट की एक अनोखी विशेषता है. ये किसके? ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर यानी पानी की इंपॉर्टेंस, महत्व क्या होता है. अबाउट 71% ऑफ वाटर सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. जो लगभग 71% पृथ्वी की सतह है वो किससे? पानी से कवर है. द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज फाउंड इन ओशियन. जो वाटर है अर्थ की सरफेस पर वो कहाँ पाया जाता है? ओशियन में, सी में, गल्फ में, बेज में, लेक में, रिवर में या फिर और भी जगह. दिस वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. और ये जो वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर का एरिया होता है इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. The Earth is the only planet in the solar system which has such a large quantity of water. Thus many scholars called it watery planet. जो पृथ्वी है वो सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है. इसलिए जो यहाँ के विद्वान हुए हैं उन्होंने इसको पानी का ग्रह बोला है. मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर इज सैल्टी एंड अनड्रिंकेबल. लगभग पृथ्वी का जो पानी है वो ज्यादातर या तो सैल्टी है या फिर पीने योग्य नहीं है. The vast continuous body of salt water is called ocean. जो सबसे ज्यादा salt water वाली बॉडी मानी जाती है वो मानी जाती है ocean. The ocean have a greater extent of water in the southern hemisphere than in the northern one. जो ocean है वो सबसे ज्यादा southern hemisphere में पाए जाते हैं northern के अपेक्षा. An extension of saline water on the earth is called sea. अगर saline water की बात करें तो sea सबसे ज्यादा extension है अर्थ पर. Large sea areas are called ocean. और जो लार्ज सी एरियाज होते हैं उनको ओशियन कहा जाता है. सीधा सेपरेटेड फ्रॉम ओशियन बाय अ सीरीज ऑफ पेनिस्कुलर और लैंड पीस. जो सी होते हैं वो ओशियन से जो सेपरेटेड यानी जो अलग होते हैं वो किसी लैंड पीस के जरिए होते हैं. आइए पढ़ते हैं फ्रेश और सलाइन वाटर. वाटर कवर 71% ऑफ अर्थ सरफेस ओवर 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स. लगभग जो पानी है उसने हमारी पृथ्वी की सतह को 71% या फिर 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर तक घेरा हुआ है. बट ओनली अ टिनी फ्रैक्शन इज ऑफ एनी यूज टू ह्यूमंस. लेकिन इसमें से एक छोटा सा हिस्सा कर दे तो उसको ही हम मानव यूज कर पाते हैं. ऑलमोस्ट 97% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज सी वाटर कंटेनिंग अप टू 35 kg ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट इन एवरी 1000 kg. जो लगभग 97% पानी है विश्व का यानी जो सी वाटर है उसमें क्या है? 35 किलो से भी ज्यादा डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट होता है जो कि हर 1000 kg में होता है. दैट इज 8 times too salty to drink or to use watering crops. ये लगभग 8 बार ज्यादा सैल्टी है और ये जो है वाटरिंग के लिए भी यूज किया जाता है. Only about 3% of world's water is fresh and 3/4 of that is locked up in polar ice caps and mountain glacier. लगभग 3% जो वर्ल्ड का पानी है वही फ्रेश है और 3/4 जो पानी है वो लॉक्ड है पोलर आइस कैप में या माउंटेन पोलर आइस कैप में या माउंटेन ग्लेशियर में. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर. द ओशियन वाटर टेस्ट ब्रैकिश एंड इट्स नॉट पोर्टेबल. This is because they contain much dissolved salt. It would be proper if we call the ocean water a dilute solution of salt. The salinity of ocean water is expressed by the amount of salt dissolved in 1000 grams of sea water. Supposing that 21 grams of salt are dissolved in 1000 grams of sea water,
द सैलिनिटी विल बी एक्सप्रेस्ड एज 21%। जो ओशियन वाटर है उसका जो टेस्ट होता है वो ब्रैकिश होता है और ये इसको कहीं पर ले नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो नमक होता है वो घुला हुआ होता है। ये कहना सही होगा कि जो ओशियन होता है वो एक डिल्यूट सॉल्यूशन होता है सैल्ट का, और जो सैलिनिटी होती है ओशियन वाटर की उसको जो हम किस मात्रा में एक्सप्रेस करते हैं, लगभग 1000 ग्राम सी वाटर में घुला हुआ नमक। सपोज कीजिए कि 21 ग्राम सैल्ट 1000 ग्राम सी वाटर में डिसॉल्व्ड है, तो जो सैलिनिटी एक्सप्रेस्ड होगी वो 21% एक्सप्रेस्ड होगी। मोस्ट ऑफ द सैल्ट इन द ओशन इज सोडियम क्लोराइड। जो ज्यादातर सैल्ट ओशन में मिलता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। However, हालांकि when we refer to salt in ocean water, we mean all of the dissolved minerals। जब हम रेफर करते हैं सेल्ट को ओशियन वाटर में, हमारा मतलब होता है कि जितना भी डिसॉल्व्ड मिनरल है। मच ऑफ द मिनरल मैटर इन द ओशन हैज कम फ्रॉम द लैंड। ज्यादातर जो मिनरल मैटर है जो ओशियन में आता है वो लैंड से आता है। मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड अवे फ्रॉम द सॉइल बाय रेन एंड कैरिड टू बी ओशन बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जो मिनरल्स उसमें घुलते हैं वो कहां से आते हैं, मिट्टी के जरिए बारिश में जाते हैं। और किससे आते हैं, रिवर से और स्ट्रीम से। सम मिनरल मैटर इज ब्लोन इनटू द ओशियन बाय डस्ट कैरिंग वाइंड्स। कुछ मिनरल्स मैटर जो होते हैं वो ओशियन में डस्ट कैरिंग वाइंड्स के जरिए आते हैं। नेक्स्ट, नीड ऑफ वाटर कन्वर्सेशन और वाटर हार्वेस्टिंग। Scarcity of water has led to the tension at the national and international level। जो पानी की कमी है ये किसका कारण है, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक टेंशन का कारण है। जो नेशनल वाटर पॉलिसी है अडॉप्टेड ऑन 9 सितंबर 1987 स्टेट दैट वाटर इज अ प्राइम नेचुरल रिसोर्स, अ बेसिक ह्यूमन नीड एंड अ प्रीशियस नेचुरल एसेट। जो नेशनल वाटर पॉलिसी है उसने क्या माना 9 सितंबर 1987 को कि वाटर जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और एक बेसिक ह्यूमन नीड है और एक प्रीशियस नेचुरल एसेट है। इन्फोबिट्स देखते हैं। मार्च 22 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways. Since the adoption of National Water Policy in 1987, a number of issues and challenges have emerged in the development and management of water resource sector। जैसे हमने नेशनल वाटर पॉलिसी को 1987 में अडॉप्ट किया तो जो नंबर ऑफ इश्यूज है या चैलेंज है वो डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के में क्या हुआ, वाटर रिसोर्स के सेक्टर में उभर कर आए। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय द वाटर कन्वर्सेशन और हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर। ये जो समस्याएं थी इनको किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता था, सर्टेन एक्सटेंट से वाटर कन्वर्सेशन और हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर के द्वारा। अमॉन्ग द वेरियस वाटर कन्वर्सेशन टेक्निक्स, इन सभी वाटर शेड की टेक्निक्स में जो वाटर शेड डेवलपमेंट या रेन वाटर हार्वेस्टिंग था ये क्या था, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, पॉपुलर बन गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्चार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स सच एज डग वेल्स, परकोलेशन पिट्स, डैम्स एटसेट्रा। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो एक टेक्निक होती है इंक्रीजिंग, किसमें, जो रिचार्ज ग्राउंड वाटर को फिर से रिचार्ज करते हैं उसको बढ़ाने में। किसके द्वारा किया जा सकता है, कैप्चरिंग और स्टोरिंग रेन वाटर के द्वारा, जो कि किससे होता है, कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर जैसे कि डग वॉल हो गई, परकोलेशन पिट हो गए, डैम हो गए या फिर ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर बॉडीज, ये क्या होता है, द ग्रेट मैस ऑफ सॉल्ट वाटर सराउंडिंग द लैंड मैसेज ऑफ द ग्लोब इज नोन एज ओशियन। देयर आर 4 मेजर ओशियन, द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्टिक ओशन। जो ग्रेट मैस सॉल्ट वाटर है जो हमारी पृथ्वी के आसपास है ग्लोब में, वो क्या कहा जाता है, ओशियन कहा जाता है। 5 मेजर ओशियन होते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं द पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है ये सबसे बड़ा ओशियन है। इट कवर्स 1/3 एरिया ऑफ अर्थ। इसने लगभग 1/3 एरिया ऑफ अर्थ का कवर किया हुआ है, विच इज मोर देन द एंटायर लैंड ऑफ द वर्ल्ड। जो लगभग पूरे देश में, पूरे विश्व में जो लैंड एरिया है उससे भी ज्यादा है। द फ्लोर ऑफ पैसिफिक ओशियन इज fairly यूनिफॉर्म विद ब्रॉड राइसेस एंड डिप्रेशंस। जो फ्लोर है पैसिफिक ओशियन की वो कैसी है, फेयरली यूनिफॉर्म में है, ब्रॉड राइस और डिप्रेशंस के साथ में। सर्कुलर आइसलैंड, जो उसमें बहुत सारे आइसलैंड है, जूरल्स, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ये सब क्या है, ये उन्हीं कॉन्टिनेंट शेल्फ के द्वारा लोकेटेड है। अटलांटिक ओशन देखते हैं। द अटलांटिक ओशन कवर्स अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ सरफेस। अटलांटिक ओशन जो है उसने लगभग 1/6 भाग जो है अर्थ की एरिया का वो कवर किया हुआ है।
ये एस शेप में है। द ओशन इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। वेस्ट में इस ओशियन को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ने बाउंडेड किया हुआ है, और ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका ने। टू द साउथ इज एक्सटेंड अप टू अंटार्कटिका एंड द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड। और साउथ से अगर इसको हम देखें तो अंटार्कटिका, और नॉर्थ से अगर हम इसको देखें तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड ने इसको बाउंडेड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द इंडियन ओशियन। दिस ओशियन इज बिगर देन द आर्कटिक ओशियन। ये जो ओशियन है ये आर्कटिक ओशियन से बड़ा है। इट इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, एग्जांपल इंडिया। ये सिर्फ एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के बाद रखा गया, जैसे कि इंडिया। इट लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट ऑफ अमेरिका। ये साउथ में इंडिया, वेस्ट में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट में अफ्रीका तक लाए है, फैला हुआ है। और जो इंडियन ओशियन इज लैंड लोकेटेड इन द नॉर्थ। जो इंडियन ओशियन का लैंड है वो नॉर्थ में लॉक्ड है। सबमरीन राइज रन फॉर केप कॉर्मोरेन इनटू द अंटार्कटिक ओशियन। जो सबमरीन राइज रन है जो इस पर चलती हैं वो केप कॉर्मोरेन चलती है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट होता है आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड नियर द नॉर्थ पोल। इट इज बॉर्डर्ड बाय द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। मोस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन इज covered with ice through warmer currents from the Atlantic and Pacific Ocean flow into it. The Arctic Ocean teems with marine life, seals, walrus and many species and whales thrive in the ice water, protected from the cold by a layer of thick bubbles beneath their skins. A narrow stretch of water being straight connects it with the Pacific Ocean. जो आर्कटिक ओशियन होता है वो कहाँ है? नॉर्थ पोल के पास स्थित है। और जो इसका बॉर्डर है वो क्या है, किसके द्वारा है? नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप के द्वारा और एशिया और नॉर्थ अमेरिका के द्वारा। ज्यादातर पार्ट जो है इस ओशियन के वो किससे? आइस से कवर्ड है, इसीलिए वहां पर क्या होती है? मरीन लाइफ होती है। जैसे सील है, वॉलरस है, और भी प्रकार की जितनी भी स्पेसीज होती हैं, व्हेल वगैरह, वो सभी आइसी वाटर में होती हैं, क्योंकि उसकी जो थिक लेयर होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। The sea water is movable and responds readily to any force acting upon it. It moves horizontally as well as vertically. The horizontal movement is both at the surface and subsurface level. जो horizontal movement होता है वो ऐसे ऐसे होता है, और जो vertical होता है वो इस प्रकार से होता है। तो जो sea water है वो क्या होता है? movable होता है, और जिसका respond होता है वो horizontal भी होता है और vertical भी होता है। तो जो horizontal movement होता है वो सरफेस पर भी होता है, सब सरफेस लेवल पर भी होता है। These movements are due to variation in density from one part to another, which result from the differences in the salinity and temperature. अब इन मूवमेंट के द्वारा, यानी ये जो मूवमेंट होते हैं इससे क्या होता है? इनके द्वारा वेरिएशन आता है, किसमें? डेंसिटी में। एक जगह से दूसरी जगह पर वहां पर जो सैलिनिटी होती है वो अलग होती है, जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। Winds also provide a motion forces for the horizontal movement of surface water. जो हवा होती है वो भी एक मोटिव फोर्स देती है, किसके लिए? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए। The movement of ocean water takes place in the three different ways. जो मूवमेंट होता है ओशन वाटर का वो तीन अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे टाइड्स, वेव्स और करंट्स। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइड्स के बारे में। टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर इन द सी एंड ओशन कॉज्ड बाय द डिफरेंट अट्रैक्शन। जो टाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियोडिक राइज होते हैं, और जो समुद्र का पानी होता है उसके लेवल में होते हैं। तो जो ओशियन है उसका जो कॉज होता है वो किससे होता है? डिफरेंशियल अट्रैक्शन से होता है, किसके? मून और सन के। तो इसे दिन में 2 बार, लगभग 12 घंटे में या 26 मिनट में, जो सी लेवल होती है वो क्या होती है? राइज होती है दिन में 2 बार। इट फॉल्स और गिरती है। द राइज ऑफ द सी लेवल इज कॉल्ड द फ्लोट टाइड और हाई टाइड। जो सी लेवल राइज होती है उसको फ्लोट टाइड बोलते हैं या हाई टाइड बोलते हैं, और जो फॉल होती है यानी जब वो गिरती है तो उसको इब टाइड और लो टाइड बोलते हैं। नेक्स्ट होती है वेव्स। द एंडुलेशन ऑफ सरफेस वाटर इट ओन प्लेस इज नोन एज वेव्स। जो एंडुलेशन होता है सरफेस वाटर का उसके खुद की जगह पर वो वेव्स कहा जाता है। एक्चुअली वेव इज द ऑस्किलेटरी मोमेंट इन वाटर वेयर इट्स पार्टिकल्स मूव इन अ वर्टिकल प्लेन विद अल्टरनेट राइज एंड फॉल और अप एंड डाउन। जो वेव होती है यानी उसका एक ऐसा मूवमेंट जो पानी वहीं हिलता है, वर्टिकल तरीके से ऊपर होता है, नीचे होता है। नेक्स्ट होते हैं ओशन करंट्स। These are regular streams of water moving in the ocean. They flow in a constant direction. These ocean currents are caused by. ये क्या होते हैं? रेगुलर स्ट्रीम होते हैं पानी के जो कि ओशियन में मूव करते हैं। ये क्या है? कांस्टेंट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और ये जो ओशियन है वो क्या है?
द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि जो ओशियन वाटर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है उसके द्वारा, द प्रिविलिंग वाइंड्स, यानी जो वहां हवा चलती है उसके द्वारा, द शेप ऑफ द लैंड मैसेज, यानी बीच में जो पत्थर के टुकड़े आ जाते हैं उनके द्वारा, द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और जो पृथ्वी घूमती है उसके द्वारा, द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, यानी जो अंतर होता है ओशियन वाटर, कहीं पर गहरा होता है कहीं पर कम गहरा होता है उसके द्वारा। करंट सेलिब्रिटीज क्या होते हैं? देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स, यानी दो अलग अलग प्रकार के करंट्स होते हैं, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। तो जो द वार्म करंट्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम द इक्वेटर रीजन एंड फ्लो टुवर्ड्स द पोलर रीजन, और जो वार्म करंट होता है वो कहां से उगता है, कहां से शुरू होता है, उसकी जो उत्पत्ति होती है वो इक्वेटोरियल रीजन से होती है और पोलर रीजन के मध्य तक हो जाता है। और जो कोल्ड करंट होता है वो पोलर रीजन से शुरू होता है और इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जाता है। तो ये जो करंट्स हैं also follow Farrell's law and move in a clockwise direction, किस डायरेक्शन मूव करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। कहां? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी होती है इनकी साउथर्न हेमिस्फीयर में। ओशन करंट्स एज अ लो वेलोसिटी आर कॉल्ड ड्रिफ्ट्स, जो ओशन करंट लो वेलोसिटी वाले होते हैं उनको ड्रिफ्ट्स कहा जाता है। द वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस फ्रिक्शन विद वाइंड्स, और ये किसके द्वारा रिड्यूस्ड होती है? एक सरफेस के फ्रिक्शन के द्वारा रिड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो क्लॉकवाइज होती है, नॉर्थर्न इक्वेटोरियल करंट यानी वार्म, क्रोशिया करंट यानी वार्म, नॉर्थ पैसिफिक करंट ये भी वार्म, और कैलिफोर्निया करंट कोल्ड। साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज जो इसकी करंट होती है, साउथर्न इक्वेटोरियल करंट वार्म, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म, वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट ये कोल्ड, और पेरू करंट ये भी कोल्ड। करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनराइज करंट, ये शुरू की 3 वार्म होती है और एक कोल्ड होती है। साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ इक्वेटोरियल करंट ये वार्म होती है, ब्राजीलियन करंट ये भी वार्म होती है, वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट ये कोल्ड, और बेगुला करंट ये भी कोल्ड। करंट्स ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये वार्म होती है, मॉनसून ड्रिफ्ट है ये भी वार्म होती है। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट होती है, दिस ड्रिफ्ट चेंज डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन, ये जो ड्रिफ्ट होती है ये एक सीजन से दूसरे सीजन में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। साउथर्न हेमिस्फीयर यानी जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, साउथर्न इक्वेटोरियल करंट जो कि वार्म होती है, मोजाम्बिया करंट ये भी वार्म होती है, और वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट ये कोल्ड होती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये भी कोल्ड होती है। Influence of the ocean current, they influence coastal temperature. Example, the North Atlantic drifts keep the northwestern European coast warm and all the ports are navigable. जो ये क्या करते हैं? कोस्टल टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को देखें तो जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कोस्ट यानी जो उसका तट होता है वो गर्म होता है, और जितने भी पोर्ट्स हैं उन पर इनका कोई असर नहीं होता। ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑल लैंड मासेस द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट्स कीप द ट्रॉपिकल डेजर्ट कूल, जितनी भी वेस्ट कोस्ट की जितने भी लैंड मासेस होते हैं उनकी जो प्रेजेंस होती है वो क्या करती है? कोल्ड करंट्स को कूल रखती है। उदाहरण के लिए जो कैलिफोर्निया करंट है वो क्या करती है? कैलिफोर्नियल डेजर्ट को हमेशा कूल रखती है। नेक्स्ट देखें तो व्हेन कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट थिक फॉग फॉर्म विच इज डेंजरियस फॉर शिपिंग, यानी कि जब कोल्ड और वार्म करंट आपस में मिलती हैं तो जो थिक फॉग होता है उसके रूप में शिपिंग करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उदाहरण के लिए जो ईस्टर्न कैंडेल कोस्ट होता है वहां पर कोल्ड लेवेडर करंट होती है और वार्म गल्फ स्ट्रीम मिलती है आपस में, तो इसकी जो कंडीशन होती है वो ऑलवेज फॉगी हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्लैंकटन, द टिनी फॉर्म्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ दैट सर्व एज फूड फॉर फिश, दिस फाउंड इन एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट व्हिच क्रिएट्स रिच फिशिंग ग्राउंड लाइक द ग्रैंड बैंक ऑफ ईस्टर्न कनाडा। जो टिनी फॉर्म्स के प्लांट होते हैं या एनिमल लाइफ होती है वो क्या, जैसे कि फिश हो गई, ये कहाँ पाए जाते हैं? जहां पर वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलती हैं और मिलकर क्या बनाती है? रिच फिशिंग ग्राउंड बनाती हैं, जैसे कि ग्रैंड बैंक ऑफ ईस्टर्न कनाडा। नेक्स्ट आपका आता है ओशियन करंट्स हेल्प मैरीटाइम ट्रेड एज शिप एट द फॉलोज करंट टाइम्स मूव फास्टर एंड सेव फ्यूल। जो ओशियन करंट्स हैं वो मरीन टाइम को हेल्प करती है, जैसे कि शिप वगैरह हो गई, वो क्या करती है ओशियन करंट? वो मूव फास्टर यानी वो फास्ट चलती है, तो इससे क्या होता है? फ्यूल बचता है। नेक्स्ट आता है थिंक एंड आंसर, सोचना है आंसर करना है। व्हाट इज नोन एज द वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ? द करेक्ट आंसर इज ओशियन। व्हाट इज एन ओशियन करंट?
ओशन करंट आप यहां से पढ़ेंगे. ओशन करंट एट अ लो locality आर कॉल्ड ड्रिफ्ट्स. What are tide? Why can you not drink the ocean water? Because it is salty. What are tides? Periodic phenomena of alternate rise and fall in the level of the sea. Next देखते हैं important terms जिसमें आपका first है drift. Slow moving current in a broad path. Hydrosphere, the watery part of the earth is called the hydrosphere. Oceanographer, scientists who study the characteristic of ocean and ocean water. Salinity, amount of salt present per unit of ocean water. Tide, periodic phenomena of alternate rise and fall in the level of the sea. Wave, up and down movement of the surface water caused by pushing action of winds. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं क्विक बिशप. फर्स्ट है द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैज such a large quantity of water. Next, the ocean water tastes brackish and it is not potable. The salinity of ocean water is not uniform. Surface water is also available to us in the form of rivers, lakes, tanks, ponds, etc. A scarcity of water has led to tension at the national and international level. All the river system of India have their own watersheds. The great mass of salt water surrounding the land masses of the globe is known as ocean. Next आते हैं let's practice पर. Which is the main cause for the occurrence of tides? Wave movement. The Atlantic Ocean is S-shaped. Which of the following is not the type of water movement in the water bodies? Mistral. The largest ocean is the Pacific. Warm currents flow from low altitudes toward equatorial region. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स. इसमें आपका फर्स्ट है द एवरेज पर्सन ड्रिंक्स ओवर 40,000 liters of water in his her lifetime. Next है the ocean water tastes saline. The southern ocean covers about 1/6 of the earth's area. The rise of the sea level is called the high tide. Next the undulation of surface water at its own place is known as waves. Next है write true or false. First है tides clear the sediments brought by the river. This is false. Distribution of fresh water resources on Earth's surface is even. This is also false. Next, most of the Earth's water is salty in nature. This is true. A smaller ocean current is called drift. This is also true. Ocean currents have no influence on coastal areas. This is false. Next आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपका फर्स्ट है नेम द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर. लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका आंसर आपको लिखना है द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर टेक्स प्लेस इन द 3 डिफरेंट वेज बाय टाइड्स, वेव्स एंड करंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम. इसका आंसर आपको लिखना है पहले आप इसको लिखेंगे स्कार्सिटी ऑफ वाटर से लेकर नेचुरल एसेट तक और उसके बाद में लिखेंगे दिस प्रॉब्लम से वेरी पॉपुलर तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है व्हाट डू यू मीन बाय सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर? इसमें आप लिखेंगे द ओशन वाटर टेस्ट से लेकर ग्राम्स ऑफ सी वाटर तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ टाइड. इसका आंसर आप लिखेंगे टाइड इज यूज्ड, टाइड कैन बी यूज्ड टू जनरेट electricity. Next, what do you mean by desalination? Desalination is mean remove salt and minerals from water to make it
suitable for drinking. नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका फर्स्ट है हाउ आर टाइड कॉज्ड, व्हाट आर स्प्रिंग एंड नीप टाइड। इसके आंसर में आप टाइड वाले पैराग्राफ को पूरा डिफाइन करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे आप इसकी टाइड से लेकर और इसको खत्म करेंगे टाइड और लो टाइड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेव्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड। इसमें आप वेव्स को पूरा डिफाइन करेंगे, द एंडुलेशन ऑफ सरफेस वाटर, और इसको खत्म करेंगे अप एंड डाउन तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ डू ओशन करेंट्स इन्फ्लुएंस वर्ल्ड क्लाइमेट। लेट्स सी द आंसर। आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्ल्ड saltest area of water. The world's saltest area of water is Dead Sea. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पैसिफिक ओशियन। इसमें आपको लिखना है द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन से लेकर डिप्रेशंस तक। नेक्स्ट हमारी आती है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जिसमें आपका फर्स्ट है थिंक बियॉन्ड एन आंसर। आपको सोचकर आंसर करना है। व्हाई इज द ओशियन वाटर सैल्टी, और नेक्स्ट है हाउ डू टाइड्स हेल्प ट्रेड एंड फिशिंग। सब्जेक्ट एनरिचमेंट है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क एंड लेवल द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट है 5 मेजर ओशियंस ऑफ वर्ल्ड, गल्फ स्ट्रीम, लेवल्ड करंट, पेरू करंट और क्रोशियो करंट। नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम। आपको इसमें करना है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड पेस्ट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। जो अलग अलग प्रकार की वेरियस सोर्स ऑफ वाटर है उनको उनकी पिक्चर कलेक्ट करनी है, उनको यहाँ पर पेस्ट करना है। क्रॉस कनेक्ट में क्या करना है, मेक अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक सैलिनिटी ओशियन ऑफ वाटर। आपको एक टॉपिक दिया गया है जिस पर आपको एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।